बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और आपको कहता हूँ जी खुश आमदेद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करीम मालिक तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने एक मरतबा फिर इस हिम्मत से नवाजा कि तेरे बंदों तक तेरी बात पहुँचा सके और तेरी मखलूक की खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकें। हुज़ूर वाला बड़े सारे सियासतदानों के इंटरव्यूज़ किए और बड़ी सारी गपशप की। कभी इख्तलाफ हुआ, कभी मोहब्बत हुई, कभी बातें चलती रहीं हमारी। कुछ ना कुछ हमें इस मुल्क की सालमियत के लिए अपना किरदार अदा करना होता है और हमारी कोशिश होती है कि सच अवाम उन्नास तक पहुँचा सकें। आज का जो इंटरव्यू होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट अंदाज में होने वाला है। उसकी वजह यह है कि ना मैं आज पूछूंगा कि नून लीग का दौरे हुकूमत आने वाला है, ना पीपल्स पार्टी का, ना पीटीआई का, बल्कि आज मेरा अंदाज़े बयान ये होगा कि आपने क्यों किया ऐसे, क्या करना चाहिए था, अब क्या करना चाहते हैं और वगैरह वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ सवालों तो जवाबात होंगे। हुज़ूर वाला फिल्मों में हमने अक्सर वो बेशतर देखा कि डॉन होते हैं, बड़ी सारी उनके साथ चौको चौबंद दस्ते होते हैं और दिखाया जाता है कि काफ़ी क्लाशनकोपे भी हैं और पिस्टल भी हैं और असलो रसूब वो अपना रखते हैं। ये फिल्मी दुनिया से हट के देखें तो चंद किरदार हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं जिनको हम इसी नज़र से देखते हैं। वो चंद किरदार बेशक इंसान होते हैं लेकिन हम इनको ज़मीनी खुदा कहते हैं। ये ज़मीनी खुदा क्या वक्त के हाजिर दौर में किसी की ज़िंदगी बदलते हैं या किसी की ज़िंदगी में कामयाबी या नाकामी की वजह होते हैं या नहीं होते, ये आज मैं जानूँगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जब बात करें तो चंद मखसूस शख्सियात का जो है वो ज़िक्र आम होता है। चंद लोग 4 साल 5 साल जब मिनिस्ट्री में रहते हैं या एमएनएज़ एमपीएज़ रहते हैं तो वो वक्त के हाजिर के डॉन कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी ही इस अमल पे इम्पैक्ट होते हैं, उनके लोग फॉलोअर होते हैं और उनको बड़ी मोहब्बत से भी नवाजते हैं और अक्सर व बेशतर लोग उनको किसी और अंदाज से भी देखते हैं। आप वो अंदाज़ नफ़रत का कह लें, आप वो अंदाज़ दूर अंदेशी का कह लें या आप कुछ भी कह सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी इस्लामाबाद की मशहूर शख्सियत। अब इनको मैं बिजनेसमैन कहूँ, सोशल वर्कर कहूँ, पॉलिटिकल वर्कर कहूँ या कुछ कहूँ, या आप इस इंटरव्यू के बाद अंदाज़ा लगाइएगा। हमारी खुशकिस्मती आज हमें टाइम दिया फ़र्क खोकर साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? आप आए, आप लोगों तक आवाज़ पहुंचाते हैं जी, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मेरे टीवी व्यूवर्स को ये बताइएगा कि मैं आपको अगर अंदाज़ आपका जोड़ना चाहूँ अपने साथ तो क्या करूँ? एज ए बिजनेसमैन कहूँ, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, सोशल वर्कर। मैं भी यहाँ से ऊपर जब चढ़ा तो लोग कुछ बैठे हुए थे और उनके बिहेवियर से ये लग रहा था कि वो कुछ लेने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आपको क्या कहूँगा इन तीनों मोमेंटम में से? यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ पॉलिटिकल वर्कर, आर समथिंग अदर्स? सोशल वर्कर और बिजनेसमैन कह सकते हैं। सोशल वर्कर और बिजनेसमैन। पॉलिटिक्स को तो बिल्कुल नहीं कह सकते, मैं उनमें हूँ भी नहीं, इंटरेस्टेड भी नहीं। हाँ, लेकिन ख़ानदान जो है वो आपका मुस्तफ़ा नवाज खोकर और कज़न है आपके, वो सारे लोग, लेकिन आप जो है खुद सियासत से दूर हैं जी। चलें पहला सवाल ही सियासत से शुरू करते हैं। कभी सोचा कि ज़िंदगी में आने वाले वक्त में मैं सियासत करूँ? अभी तक नहीं सोचा जी। अच्छा। आने वाले वक्त का बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं जाएंगे, बाद में वो चले जाते हैं। मेरा अभी तक नहीं जाए। मेरे कज़न हैं, भाई हैं बड़े, बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज खोकर, अभी तक तो वही हैं, तो उन्हीं के साथ हैं हम। तो बाकी मैंने अभी तक नहीं सोचा। बड़ी मोहब्बत से नवाजा दरदारी साहब ने आपको, तलवार दी अपनी, और बाकी आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो भी हम देखें मलिक रियाज से होता हुआ पीपल्स पार्टी को जाके जुड़ता है। तो हमेशा पीपल्स पार्टी से मोहब्बत रहेगी या कहीं इमरान खान को भी मोहब्बत होगी या नवाज शरीफ, क्योंकि चौधरी निसार से इख्तलाफात थे, उनकी तरफ बाद में मैं आऊँगा। तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आपका पॉलिटिकल घर है? नहीं, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई में बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे वज़ीर हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, वो मेरे दोस्त हैं। मेरे मुस्लिम लीग नून में बहुत दोस्ती है। पीपल्स पार्टी में बिल्कुल जरदारी साहब ने गोल्डन गन दी थी मुझे गिफ्ट में। उस टाइम अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे तैबू भी ज़िंदा थे, मेरे अबू भी ज़िंदा थे। तो मेरी तो हर तरफ दोस्ती है जी। इमरान खान साहब की जमात से भी है और मियाँ साहब की जमात से भी। दुश्मनदारी तो बचपन से ही देखी, इर्द गिर्द बड़े दुश्मन पैदा हुए। डर लगता है दुश्मनों से, या ये गार्ड शार्ड या ये मामलात नहीं मैं सेव हूँ मुझे ओके है, या कभी कभार दिल हिचकिचाता है कि इंसान की ज़िंदगी एक्सेट्रा, इस तरह के मामलात आते हैं ज़हन में? अल्लाह पाक के अलावा कभी किसी से नहीं डरा जी। मेरे बारे में बात मशहूर भी है और मेरे जो इश्यूज़ बनते हैं वो इसी बात पे बनते हैं कि यार ये डरता नहीं है। तो हम मुसलमान हैं, मरना सब ने एक दिन है, लेकिन अल्लाह ताला के आगे सर झुका के मरे तो अच्छी बात है। अल्लाह के अलावा जी मैं कभी किसी से नहीं डरता जी। आपको लगता नहीं है कि बाज़ चीज़ें हम इस्लाम के अलावा करते हैं, दहशत फैलाते हैं, जैसे गार्डों के साथ जाना, और ये हमारी जनरेशन पे मैसेज बुरा नहीं पड़ता कि आने वाली जो यूथ है, आप इस्लामाबाद के हब में बैठते हैं तो आपको बड़े लोग देखते हैं कि एक आपका स्टाइल है, लंबा चोला है आपका, बड़े बाल हैं, गन्नों वाले लड़के हैं, आपको लगता नहीं है ये जनरेशन कहीं और चलेगी जो आपको फॉलो करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मुझे फॉलो करेंगे वो नमाज के रास्ते, तबलीग के रास्ते चलेंगे।
मेरा हर वीडियो में पैगाम है। मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं दी, पैगाम नहीं दिया कि यार कोई गलत इंप्रेशन जाए। कोई लड़का डेरे पर आया, वो यंगस्टर यूथ, तो मैंने उससे कहा यार कि आप गलत रास्ता चलें। गार्ड रखना मेरी मजबूरी है, बम प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करना आगे ये तुम्हारे इस्लाम में भी है, एहतियात करना, ये मुझे इस्लाम मेरा मुझे सिखाता है जी एहतियात करो। अच्छा जी, लंबे बाल और लंबी कमीज़ों का, कमीज़ मुझे शौक़ है पहनने का। और ये अब ट्रेंड भी ऑलमोस्ट आपका ही है। जी जी इसी तरह जैसे भाई, लेकिन मैंने वाहिद बंदा हूँ कि जो अपनी नमाज की वीडियो भी अपलोड करता है, कि जो मुझे इस सेंस में कहते हैं कि यार इसमें बाल तो सुनते रसूल भी है। हम क्या पता मेरा क्या जाना है, ये तो अल्लाह पाक जानता है। लेकिन कोई एक बंदा मुझसे गलत चीज़ सीख के नहीं गया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक आपको बात बताऊं, पहले जो ग्रुप होते थे अब में उनमें बड़ा फ़र्क है। अब के ग्रुप जो है सोशल वर्कों पे लग गए। मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह इलाके में कोई खून का, सबसे ज़्यादा लड़के आजकल ये कर रहे हैं, खून का तिया किसी को चाहिए होगा, एक ग्रुप बना होगा, उसमें मैसेज चला देंगे, जिसने देना है तो वहाँ पहुँच जाए। अब ट्रेंड चेंज है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। जी बिल्कुल। अच्छा हुजूर वाला, आप नहीं समझते, सॉरी टू से दिस इज हार्डली क्वेश्चन, आपके वालिद साहब थे, दे हैव इम्पैक्ट, ओ जी कब्जा माफिया है, ओ जी ये है वो है, आपने शायद 2012 से 2018 तक जेल भी काटी है, 2014 मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन 6-8 साल की आपने जेल काटी। आपने जेलें काटी, आपके ये जो इम्पैक्ट पड़ा दो लोगों के ऊपर, दे हैव अ नेगेटिव, दे आर अब्ज्यूम लाइक दे आर अ किलर, आपको किलर कहा जाता है, आपको लैंड माफिया कहा गया। ऐसे इम्पैक्ट को दूर करना थोड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैंने माना आप नहीं होंगे, मैंने माना आपकी जो कमाई है वो पॉजिटिव है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लगे लोग आपको पब्लिश करते हैं, वो तो आपको कहते हैं कि मैं फ़ारूक साहब को फ़ोन कराना कम हो जाना है, मैं मतलब वो आपका तो इम्पैक्ट बुरा डालते हैं ना, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? देखें जी, अब आके वक्त बड़ा चेंज हो गया जी। पहले दौर से मैं शुरू करता हूँ, पहले सवाल से, कि अपने वालिद साहब का, मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं। अभी भी कोई बंदा मुझे, कोई औरत, कोई बच्चा ला दें कि जिसकी ज़मीन पे मेरे वालिद साहब या मेरे बंदों ने कब्ज़ा किया हो। मुझे मेरे दोस्तों की तरफ से कई दफ़ा पैगाम आते हैं, कोई बंदा सानू फ़र्क होकर बन के फ़ोन कर रहा है, धमकियाँ, ये आपकी बात 100% है, 100% सही है। लेकिन अब क्योंकि मैंने अपने अकाउंट वेरीफाइड कराए हैं, मैंने वीडियो पैगाम में साथ नीचे अपने क्लिप चलाए हैं कि ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है, ये मेरा एक नंबर है, हेल्पलाइन है। अब लोग पहुंच जाते हैं जी, आपके थ्रू, किसी के थ्रू, लोगों के तलक बहुत हो गए हैं, किसी न किसी तरह वो मुझसे पूछ लेते हैं कि ये आपके बंदे हैं या नहीं। मैं आपके माशाल्लाह, आपको पूरी दुनिया सुनती है जी, मीडिया है तो पाकिस्तान चाह रहा है और दुनिया में लोगों को समझ आ रही है। मैं आपके एक पैगाम भी देना चाहूँगा कि कोई बंदा मेरा नाम लेता है, अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है तो आप बिल्कुल मेरा मुंह ना देखें, आप बिल्कुल ये ना कहें यार नहीं हमारे उनसे तल्लक है। हर थाना, हर पुलिस स्टेशन खुला हुआ है, आजकल फ्रंट डेस्क बन गया, और बड़े अफसर जो भी हैं वो अब खुली कचहरी लगाते हैं रोज़। हमारे आईजी साहब भी लगाते हैं, सीपीओ साहब भी लगाते हैं। तो बहुत आसान तरीके, आप उस खुली कचहरी में चले जाएँ, आप दरख्वास्त दें, फ्रंट डेस्क में 24 घंटे में आपकी FIR कट जाती है। अब वक्त चेंज हो गया, अब वो वक्त नहीं रहा। तो बाकी किसी बंदे की ज़मीन पर अगर कब्ज़ा हुआ है या हमारी तरफ से नुकसान हुआ है तो बिल्कुल मुझे बताएं जी, मैं आप शोर रखें, मुझे बुलाएं, उनको भी, मुझे भी जी बुलाएं जी इनको। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, वी हैव अ ह्यूज क्वेश्चन राइट नाउ कि लैंड माफिया का टैग कैसे हटेगा, और क्या सख्त मिजाज के हैं आप या नॉर्मल दिल के हैं, मोहब्बत हुई या नहीं हुई, कुछ अच्छे सवाल भी करूँगा। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आफ्टर स्मॉल शॉर्ट ब्रेक मुलाकात दोबारा होती है। खुश आमदेद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको, और यकीनन इंटरव्यू जारी हो सारी है कि बोला कहते हैं कि आपने कहा मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन तजाद है थोड़ा सा। अगर आप डरते ना होते तो आप इतने गार्ड ना रखते, इतनी लंबी गाड़ियाँ ना होते, ये फ़ारूक साहब अकेले निकलते, मोटरसाइकिल पे दिल होता, गाड़ी पे दिल होता, निकल जाते। तो मैं इसको क्या समझूँ कि गार्ड कैसे मजबूरी है, आप डरते भी नहीं और गार्ड भी इतने रखे हुए हैं। मेरा कोई भी पुराना क्लिप उठा लें या इधर के लोकल बंदों से पूछ लें कि वालिद साहब के दौर से चलते आ रहे हैं। मेरे पास जितने बंदे हैं ना, आज तक मैंने बाहर का बंदा नहीं भर्ती किया। इनके दादा इधर थे, इनकी भी नौकरियां लगी हैं ना जी, अल्लाह पाक ने इनका रिस्क लिखा हुआ है। इनका वालिद इधर था,
और ये इनको मैं नहीं आगे स्कूल पढ़ाया और सारा इनका मेडिकल का करता हूँ। ये हर टाइम मेरे साथ रहते हैं। ये सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी एक रूटीन बन गई है। हमारा जिरगे वाला सिस्टम है, हमारा पुराना पिंडों वाला सिस्टम है कि हर टाइम बंदे बैठना, गपशप लगना, हमारा ये मोल चाल रहा है, हमारा ट्रेंड है। देखें जी, शौकिया कोई भी अब ये ट्रेंड आके लोगों के साथ वीगो 8 बंदे के साथ डाला शुरू हुआ है, पहले ये नहीं था। ये अभी क्योंकि लोगों में पैसा आ गया, सोसाइटीज़ का काम बहुत खुला है। मेरे साथ जितने भी बंदे हैं ये समझे कि मेरे भाई हैं, वो उस तरह नहीं है कि लोगों को डराने नहीं है, मुलाजम नहीं है, डराने के लिए नहीं है। नहीं, मेरे बंदे को कोई किसी का डराने का तल्लक नहीं है। एक दौर था, ये इम्पैक्ट जेन्युइन है कि हाँ जी बंदे भेज दिए जाते थे 5-7 आपकी तरफ से और कहा जाता था लंटर बंद करो, कम बंद करो, और बंद करा के आपको उनको कहते थे कि हमें इतने पैसे दे दो। यानी जिस तरह भत्था माफिया होते हैं एक, कि कहा जाता था कि इनके बगैर तो यहाँ से जी वो चिड़िया पार नहीं मारती। मैं फिर बोलूँगा कि मैंने जो सुना, मैंने वो आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है, वी डोंट नीड टू पुट एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी। हमने जो सुना मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके रेलेवेंट ये फिर क्यों सुना जाता है कि वो जी अपने बंदे भेज देने थे, मतलब हम पिंडी की जुबान में बोलूँ तो और जो बंदे भेज देने थे, कम बंद करा देने और उनको पैसे देने पड़ते हैं। ये 2013 से 18 तक मैं जेल में था जी। तो हमारे पे जेटी टीम बनी लोअर से। तो जब वो आए तो उन्होंने सरों पे हाथ रख लिया। उन्होंने कहा जी हमने सुना था ये तो बत्ताखोर हैं, ये तो अगवा बराए तवान में है, ये तो पाउडर में है, ये तो चर्स में है, सुना था। जब यहाँ आए तो कितनी गवर्नमेंट हमारी मुखालफ रही, कितने गवर्नमेंट हमारी मुखालफ रही। एक मेरे पे वो गंदा केस या मेरे वालिद साहब पे नहीं डाल सके, अल्लाह पाक की तरफ से। ठीक है जी, हमारी जो दुश्मनी है, मैं अपना रिकॉर्ड आपको बताता हूँ, उसके अलावा हमारे पे कोई गंदी एफआईआर नहीं है। कोई अगवा बराए तवान, पाउडर, चर्स को मैं सपोर्ट नहीं करता, जुए को मैं सपोर्ट नहीं करता, शराब को मैं सपोर्ट नहीं करता। मेरा कोई जितना मर्जी, क्योंकि हम 3 हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं। हर बंदा आता जी थाने जी ये फ़ोन कर दो, ये कह दो। मैं डकैतों की सपोर्ट नहीं करता जी। मैं माशरे को ख़राब नहीं करता, मैं अपने पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। अच्छा, आपको दूसरा सवाल कीजिए कि हमारे पास डेरे पे कोई जिरगा आता है, सबसे पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप थाने गए हैं। वो कहते हैं अगर बिल्कुल गए तो एफआईआर हमें दिखाएं जी। बात समझे, एफआईआर दिखाएं। फिर हम कोशिश करते हैं कि थाने से ही उनकी पहली हेल्प हो, क्योंकि वक्त चेंज हो गया। लोग को फ़ोन भी करो तो वो कहते हैं यार इन्होंने धमकी लहजे में कॉल की है। कोई किसी का लेंटर नहीं कराया। मेरे पे एक सिंगल एफआईआर दिखा दें कब्ज़े की, बत्ताखोरी की, तो मैं यकीन मान नहीं जी कराते हैं लोग जी। लोग मुझ पे लाजमी कराते हैं। किसी की दुश्मनी किससे है ना, मेरा नाम दो तो जल्दी एफआईआर कर जाती है। पिछले दिनों सुना कि यहाँ के कोई एमएनए साहब हैं और हल्के फुल्के वो मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ भी कोई आपका इशू चल रहा था, क्लैशेस चल रहे थे? नहीं जी, नहीं, मेरा किसी से, मैं बताया ना कि पीटीआई में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सीनियर वजीर हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं कि अभी देखें हम गवर्नमेंट में नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है। जो बंदा हमारे पास आता है कि सारी सरकारी जॉब करा दो, ये करा दो, वो करा दो, तो मैं उनको करता हूँ, मेरी हेल्प करते हैं। मेरा किसी मिनिस्टर, किसी एमएनए से कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने नंबर पे अमीर हैं पाकिस्तान के? मैंने सुना 1 लाख कनाल वहाँ जगह है, 2 लाख कनाल वहाँ जगह है, 15,000 वहाँ कनाल है। ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के हब में मैं बैठा हूँ, 100-150 कनाल पे तो ये भी आपका डेरा होगा। तो ये अमीरों की लिस्ट मैं निकालूँ, अरब से ज़्यादा आपकी माशाल्लाह आप यकीन माने, आप यसीन भाई, मेरे आप 100 बंदों की लिस्ट निकालें, मेरा नामो निशान नहीं है उसमें। लेकिन वो ये आप कुछ छुपे रुस्तम है मेरे हिसाब से, वरना इतनी हमारे मुल्क में बहुत बड़े टैकून हैं जी, बहुत बड़े टैकून हैं जिनका शायद इस मुल्क में नहीं दुनिया में भी नाम होता होगा। यकीन माने, हम 100 की गिनती निकालें, हमारा नामो निशान नहीं है। चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इतना सोशल वेलफेयर करना, इतने डेरे चलाना, इतनी गाड़ियाँ चलाना, इतने मामलात रखना, जिरगे में जो लोग आते हैं उनको आप फैसिलिटेट करते हैं। मैंने सुना आपके बारे में कि बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपने जेलों में निकाला है बाहर पैसे दे के, और आप जो है बड़े मामलात रखते हैं। तो ये गरीब बंदे का तो काम नहीं है, मिडिल क्लास बंदे का तो काम नहीं है। अच्छा सुने जी, मेरा एक मान है कि आप गलत हराम पैसा ना शामिल करें। अल्लाह पाक आपका निज़ाम चलाएगा और गैब मदद से चलाएगा, और चलता है, मेरा तो चलता है जी। कोई मेरे पास कोई बंदा बताए कि डेरा ताजी खोकर पे जिरगा हुआ हो, जिसमें मैं बैठा हूँ, मेरे भाई बैठे हों, चाचा कज़न कोई भी बैठा हो, हम एक बंदा हमेशा डेरे पे मौजूद रहते हैं। यार कोई बंदा है तो ये ना समझिए खाली है या मिल नहीं रहे, किसी से जिरगे के पैसे लिए हों। हमने दोनों पार्टियों को आमने सामने, मैं तो वाले से यही सुना है कि जिरगा अल्लाह रसूल कुरान का मुनाफत नहीं होती। अच्छा, लोगों की मदद करते हैं जी, बिल्कुल। मैंने अपना अकाउंटेंट नहीं रखा हुआ आज तक। मुझे खान साहब कहता है जब अल्लाह पाक देता है साफ नहीं करता, फिर तू आगे साफ करके ना दी। फिर बंदे का दिल छोटा हो जाता है, वो यार मैंने इसको 10,000 दे दिया, लाख दे दिया, फिर सोचता रहता है। जेलों में अब आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जेलों में अभी भी
बहुत सी जेलें हैं पिंडी को छोड़ के भी, जहाँ पे मैं लंगर खाना कुछ चीज़ बेचता हूँ ताकि कैदी खाना खाएं। जिसको आप खाना खिलाएंगे वो आपको बदवा तो नहीं देगा, दुआ ही देगा। कैद एक ऐसी चीज़ है ना जी, मैंने अंदर हाल देखा है, मैंने ट्यूबवेल लगाए हैं, मैं अंदर जेलों में बोर कराए हैं, मैं कोई गलत काम तो नहीं करता जी, मैं जुर्माने दिए, मैं देता हूँ, मैं अभी भी जुर्माने देता हूँ। ऑडियंस को देखने वालों को भी समझाएं और मुझे भी समझाएं कि हम किस फर्क खोकर के माने, ये जो हमारे साथ बैठा हुआ है या वो जिसके बारे में हमने सुना है कि वो कब्जा माफिया है, जिसके बारे में हमने सुना है ये कातिल हैं, जिसके बारे में हमने सुना है कि ये जाके लोगों को थ्रेट करते हैं, मैं कौन से फर्क। आई हैव अ ह्यूज रेफरेंस, मैंने बड़े बड़े मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज़ किए, मैंने बड़े बड़े गवर्नर्स के किए, लेकिन इतना कोलो फेस, मतलब इतनी ज़्यादा लोगों में जो लोग सोच रहते हैं उसका 90% नज़र आता है। लेकिन आई वॉज इंटरव्यूज यू, मुझे टोटली अगेंस्ट नज़र आ रहा है वो लोग जो आपका इम्पैक्ट डाला हुआ अभी तक डॉन वाला, वो मुझे डॉन वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं अपने दुश्मनों के लिए जी। इंसान को इतना भी नहीं होना चाहिए, इस्लाम में भी है कि अपने हथियार ही रखते, जिहाद हम पे फ़र्ज़ है। मैं अपने दुश्मनों के लिए अभी भी बहुत बड़ी तूफ़ान हूँ, मैं उनके लिए कोई रियायत नहीं बख्शता जी। जो गलत है मेरी दुश्मनी चलती आ रही है। उसके अलावा दुनिया का कोई बंदा हो, कोई कौम हो, कोई नस्ल हो, कोई फ़िरके से हो, उसके लिए मैं आम इंसान हूँ और उसके लिए अच्छा हूँ, लेकिन मैं अपनी दुश्मनियों के लिए बिल्कुल डाउन हूँ, दुश्मनों की हद तक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वाले साहब की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने पिक की और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कहते हैं मुझे बहुत बुरी लगती थी, ये अबू गलत करते थे और ये अबू बहुत अच्छा करते थे। देखें जी, मेरे आइडियल, मेरे उस्ताद, मेरा सब कुछ मेरे वालिद ही रहा है। हर बच्चे का अपने वालिद से ज़्यादा प्यार होता है, आपका भी है, सबका होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अपने वालिद से प्यार था। मैं मेरे उस्ताद, मेरे सब कुछ वही रहे। मुझे अल्लाह पाक ने उनकी खिदमत करने का भी बड़ा मौका दिया है। अच्छी चीज़ उनकी ये थी कि मतलब कि किसी की जो मैंने बहुत पिक किया, मेरे में भी वही है, वो भी आप देखेंगे भी। वो नहीं पूछते थे कि यार ये शिया है, सुन्नी है, क्रिश्चियन है या कौन है, वो मदद करते थे। किस शहर से आया है, किस कास्ट है, दे डोंट बिलीव दैट। मेरे डेरे बैठे हैं, वो सामने अभी कैमरा अगर मारेंगे अलम लगा हुआ है, या नीचे जाएंगे लाइन मुबारक लगा हुआ है, यानी यहाँ पे सब आपको शिया, सुन्नी, क्रिश्चियंस भी अभी आपको नीचे मिलेंगे। हमने मस्जिद बनाई ना जी गोरी टाउन में, तो मस्जिद बनाते थे, तो हमने, हमारे पास शिया आ गए, उन्होंने कहा जी आप हमें इमाम बारगाह बना दें। बिल्कुल बनाते हैं। हमने इमाम बारगाह का काम शुरू कराया, अल्लाह पाक मदद करता रहा। क्रिश्चियंस आ गए एक दिन खान साहब के पास, मुझे याद है, तो वो कहते हैं कि हमारे साहब की कोई नाराज़गी, हमें बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कोई गल हुई है, मेरे बंदे से कोई बदतमीजी हुई है, नहीं समझ आई। प्रॉब्लम क्या? तो उन्होंने कहा ये पेरिस कॉलोनी है, हमारी इधर पेरिस कॉलोनी कहते हैं मुझसे, रावल डैम के पास इनका एक मोहल्ला है। तो उन्होंने कहा जी हमें चर्च बना दो। तो चर्च के सारे पैसे हमने दिए। तो मैंने वालिद साहब से ये पिक की कि किसी से ये नहीं कहना वो तेरी ज़ात की है, मैं ना किसी से किसी का ख़ानदान, ना नस्ल, ना कुछ ये पूछता हूँ। मेरे पास जो खोकर आएगा वो लेट होगा, आम बंदा इंशाल्लाह जल्दी पहुँचेगा। जो एफिशिएंसी दिखाएगा ना मैं खोकर हूँ, मेरी ये कास्ट है, तो इंशाल्लाह उसको सब्र करना पड़ेगा। और जो गरीब सा बंदा आ जाए, नॉर्मल आ जाए, उसके लिए इंशाल्लाह जल्दी पहुँचेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और उस बुरी क्वालिटी जो आपको लगता था कि ये वाले साहब में नहीं होनी चाहिए थी, कुछ दोस्तों पे उन्होंने बहुत मेहरबानियाँ की, शफ़क़तें की, मोहब्बतें की, निछावर, मतलब कि उनको उनकी खामियां पता थी और उन्होंने उनको धोखा दिया, वो मुझे थोड़ी सी बुरी लगती थी। मतलब फिर वो उनके साथ सपोर्ट करते थे जी। बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं है कि मोहब्बत जो है या दोस्ती जो है ये नहीं देखती कि धोखा है या फ्रॉड है, वो बस दोस्ती होती है? आपके वालिद ने तो अपना हक अदा किया ना। करते थे, लेकिन एज अ, क्योंकि मैं उनका बेटा था, तो आपको उस बुरी लगता था? मुझे पता था कि ये बंदा गलत है, और फिर भी मैं बताता भी था अबू को, कई दफ़ा उनके पैर दबाते, अबू जी ये आने चल छोड़। तो आपको खुद दोस्ती में कैसे हैं? बड़ी वीडियो वायरल हुई किसी दौर में आपकी ज़फ़र सुपारी के साथ, मुख्तलिफ और लोग हैं आपके पास आते हैं, और हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि आप जैसा दोस्त उसके पास हो। एक तो बदमाशी का टैका भी है, एक उसको आपको अल्लाह ने पैसा भी दिया है, फिर नाम भी दिया है, तो दोस्ती की बड़ी ऑफर्स भी होती होंगी। तो आप कैसे दोस्त पसंद करते हैं? ज़फ़र सुपारी का हमने नाम लिया, चंद लोगों को पता है शायद बात, मैं तो बताता हूँ कि ज़फ़र हाफ़िज़ कुरान है। बिल्कुल। ज़फ़र में कोई एक ऐब नहीं है। मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, और मैं तो और वो 7-8 साल पहले लाइव स्ट्रीमिंग इकट्ठी किया करते थे। हाँ। अल्लाह ने उसको बहुत इज्जतों से नवाजा है। इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इसको क्यों दी है? क्योंकि वो अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब कि हम दोनों दोस्तों में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की आदत, अच्छा वो भी कोई नशा तमाशा नहीं करता मेरी तरह। जो उसको करीब से जानता है ना, वो बहुत सॉफ्ट पर्सन है, बहुत अच्छा है। इस वजह से मेरा उसका फैमिली का आना जाना है, बचपन का दोस्त है। बड़े कम दोस्तों में मेरे उसमें कम दोस्त बनाए, उसमें
शुमार होता है ज़फ़र का भी। अच्छा, वैसे एक बात करूं कि जफर सुपारी जी। उसके खिलाफ भी बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन है कि जाता है सुपारी है ही गलत। जाता है फिर बिल्कुल। जब जो ही आप जाएं 15-20 गाड़ियों लोग इकट्ठे हो जाएं, ये वो 2-4 गनमैन उस बेचारे के साथ भी होते जी। हैं। हालांकि मैंने खुद बता दिया बेचारा, मैंने कह दिया वो मेरे शोज में 90% आया। हाँ, मेरे हाँ, जितने भी मैंने आज तक चैनल में शोज किया और वो रमज़ान शोज़ में हाँ भी। जी स्टूडियो में भी हाँ, आया, वो मेरे साथ होता है। बड़ा जनाना है उसका। अब चक्कर ये है कि आपके ऊपर भी वो सेम नेगेटिव है और 2 नेगेटिव बंदे मिल रहे हैं और अगर उनको जाना जाए तो वो बहुत पॉजिटिव है। आप लोग अपना पॉजिटिव इमेज खुद नहीं बताते या लोग इतनी आपकी पब्लिसिटी कर देते हैं कि वो नेगेटिव में अच्छा, मैं नहीं बताता, ये आपकी बात बड़ी कीमती है। जी। मैं नहीं बताता, लोग मुझे डाउन समझें, बेशक मौलवी समझें, जी। मैं उसको क्लियर ही नहीं करता। हाँ, हाँ। मैं चाहता हूँ ये कंफ्यूजिंग में रहे और खुद ही फैसला करें, मैं मुड़ के जवाब नहीं देता। जफ़र, मैं आजकल आप रोज़ वीडियो देखें मेरी, उसकी तबलीग की है, तो जो हमें फॉलोअर्स करते हैं कि यार ये नहीं, ये बदमाशी स्टाइल में, तो इस साइड पे क्यों नहीं आ रहे जी? मैं तो जफ़र रोज़ अपनी आईडी पे लिखते हैं कि नमाज़ पढ़ो, तबलीगी सेंटर जाओ, इज्तिमा पे जाओ, नबी का काम है, करो, लोगों को घरों से बुलाओ, तो लोग फिर ये भी फॉलो करें मुझे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, वैसे एक अजीब सवाल है लेकिन कभी कभार लगता नहीं है कि वाले साहब की वो जो एक इम्पैक्ट वाली ज़िंदगी थी जिसमें बहुत दबा था वो थोड़ा कम हो गया? मैंने ये जो है ना टिकटॉक की तरफ आके और इन चीज़ों की तरफ आके वो जो एक टैग था ना, डरने वाला टैग था, वो जी। थोड़ा कम हो गया। लोग ये समझते हैं कि कम हो गया, ये आप कहते हैं कि मैंने खुद कम करने की कोशिश की है या नहीं, ये कम नहीं हुआ जी, अभी वैसा ही है? बहुत अच्छा सवाल है जी, और ये पहली दफ़ा मुझसे किसी ने किया। देखें जी, टिकटॉक पे मैं आया हूँ तो सारों ने कहा जी ये तो दूसरे काम में पड़ गया जी, ये तो टिकटॉकर दूसरा बने शुरू हैं। हो गया। जी, मैंने जी। कहा अच्छा है, लोगों का ध्यान लगा रहे कि अब ये दूसरी उधर ही साइड है, पे निकल ठीक गया। है। दुश्मनों के लिए मैं अभी भी एक बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं दुश्मनी में पीछे नहीं हटता। मुझे जेलें काटनी पड़े, मुझे जो मर्ज़ी करना पड़े, लेकिन आम बंदे से ज़्यादती मैं नहीं होने दूंगा। मेरा सक्का बंदा भी करेगा, ये एक डिफरेंट चीज़ है। मेरा कोई सक्का रिश्तेदार, मेरा गार्ड किसी से बदमाशी करेगा ना हक, तो मैं उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊँगा। टिकटॉक पे मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी एक्टिविटीज़ पता लगती रहे मेरे बारे में। फिर ये बेचारे मुझे ढूंढ रहे होते थे कुछ लोग कि यार ये किधर है किधर, मैं खुद ही बताता रहता हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ। चलिए जी, मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद और अब निजी ज़िंदगी की तरफ जाऊँगा। जिक्र हो चुका है कि मेरे दुश्मन बहुत हैं, तो समझो पूछूंगा कि सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया के अंदर आपका कौन है और उसे दुश्मन क्यों समझते हैं? क्या दुश्मनों के साथ दोस्ती हो सकती है या नहीं हो सकती? छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा गपशप होती है। हमारा आखिरी सेगमेंट होगा, कोई थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि कोई सॉफ्ट इमेज भी देखूँ। हमें तो डॉन वाली क्वालिटी नहीं नज़र आई, एक बहुत बेहतरीन इंसान नज़र आया है। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद और दोबारा मुलाकात और गपशप होती है। जी, खुश आमदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर। हुज़ूर वाला यंग हैं, जी एनर्जेटिक भी हैं। जी अगर मैं इस अंदाज से हट के देखूं, फिर ठीक है, गार्ड रखे, बिजनेसमैन, बड़ी जी। मुश्किल ज़िंदगी जी आपने, जो जी। जेन्युइन बात है। इन शुक्र है। चीज़ों को रात को संभाल के सोना भी बड़ा मुश्किल काम है। बेशक। लेकिन कभी वो इश्क मशूकी वाले चक्कर में पड़े, मोहब्बत हुई आपको? अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से कहते हैं हर बंदे को प्यार होता है। मेरा प्यार जेन्युइन, ये नहीं है कि ये कुछ तरह का सवाल है। मुझे वालद से बड़ा इश्क है जी। अपने मैं वालिद? दूसरी साइड पे नहीं गया। अच्छा, मोहब्बत इश्क मजाजी जो मतलब कि हुआ वो अपने वालिद से हुआ। 2012-13 से लेकर 18 तक मेरे वालिद साहब जेल में थे और 10 साल तो ज़िंदगी की ये गुजर जी, गए। जी। और वही आपकी वो जवानी की वो बड़ा 7-7 कमरे थे हमारी, चक्कियाँ थी, चक्कियाँ कहते हैं, कमरे कहते हैं। मतलब 302 की कि चक्की में थे आप? जी, मैं से मौत वाले कमरे में था, अच्छा, लेकिन मैं वलाती था, मुझे रखा वहाँ गया था। अच्छा। मैंने तो खास यसीन भाई मोहब्बत लोग थी एक तब रखा गया था या जी खास मोहब्बत थी तब रखा गया बस वो था? गवर्नमेंट मुखालफ थी ना, वो चेक करती थी मेरी रिपोर्ट्स रोज़ाना की जी। कि क्या करें, सख्त रखा जाता था। अल्लाह पाक ने बहुत हिम्मत दी जी। लोग एक इमेज देखते हैं कि आज गाड़ियाँ आज डालें, इसके पीछे थोड़ा चले जाना बैकग्राउंड पे जी, तो उतनी मुश्किलें भी काटी हैं। स्टिल मेरे पे झूठी पर्चे, दरख्वास्तें, हर चीज़ होते रहते हैं। मैंने उफ तक नहीं की। अभी कल भी मेरे पे एक झूठा हुआ है, तो मैंने उस बंदे को डायरेक्ट फ़ोन की, मैंने कहा जी, तो कहता जी मुझे किसी ने कहा है कि आप इनका नाम दें तो आपका काम हो जाएगा। उसने मेरा नाम इसलिए दिया कि मैं आगे उसका काम करूं, और मेरा नाम पर्चे में यकीन माने इसलिए देते हैं कि FIR जल्दी कट जाए। जितना नज़र आता है ना, उसका एक दूसरा इमेज भी होता है।
और बहुत मुश्किलें काटी हैं। हाँ, इस उम्र में बहुत मुश्किलें काटी हैं, हमें उस साइड पे जहन ही नहीं मारेंगे। ऐसा तो वैसे कभी मतलब बोर तो हो जाते होंगे, तंग तो होते होंगे, ना नशा करते हैं ना कुछ करते हैं, मतलब इंसान है ना उसको मेंटली रिलैक्स चाहता जी, होता है। मेडिकल जी, टर्म्स में हम बिल्कुल कहते हैं मैं दे मानता नीड सम रेस्ट हूँ, बिल्कुल बट टू मानता मच अवे फ्रॉम स्लीपिंग। ये सोने वाला रेस्ट नहीं होता, इसी ये तरह ऐसा रेस्ट चाहिए कि मैं दुनिया से दूर चला गया, मेरी ये मोहब्बत है या मेरा ये सुकून है। ऐसा क्या चीज़ है जो आपको ऐसे सुकून देती है? मेरे वालिद साहब, जब उन्हें मरी बहुत पसंद था मेरे वालिद साहब को, मैं उनसे शुरू करता हूँ। तो आप वाली बात है, गोरे भी जो वो मेंटल रेस्ट के लिए वो किसी ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे रेस्ट करते सुकून हैं। हो। तो बिल्कुल मैं इंसान हूँ, मैं भी थक जाता हूँ। इतना मर्जी बंदा यंग हो तो सुकून के लिए वाकई मैं दूसरी कंट्री में जाता हूँ, समंदर किनारे फिरता हूँ, बैठा रहता ये हूँ सेल में भी अपने बड़ा अरसा ये रखा गया अपने आपको तो। हैं। आपको तो पहले मुल्क से बाहर जाने भी नहीं देते थे। 10 साल 10 साल मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया। ये अभी गया हूँ न्यू ईयर पे, ये भी कुछ दिन पहले। 10 साल मेरा नाम ECL में रहा है। हाँ। मैं वाहिद बंदा हूँ जिस पे 4 शेड्यूल के 2 पर्चे दिए गए, हाँ, हाँ, एक पिंडी और एक इस्लामाबाद। हाँ। ठीक है, 2 ECL थे मेरे पे। अच्छा। एक ECL आपने सुना होगा जी, ना, जी, जी। एक 2013 ECL में पहले लागू किया गया, उसके बाद एक अभी 2018 ECL में नाम डाला गया। 10 साल बाद मेरा नाम निकला है, तो ECL से बिल्कुल मैं 10 साल में कैद तो नहीं जा सकता था। क्या वजह थी ECL में डालने की? मैं मान लिया कि आपने मुल्क के बड़े खजाने लूटे होंगे, बड़ा कुछ आपने किया होगा, वजह क्या है इसकी? मतलब इतनी मोहब्बत कौन आपसे करता है? अब तो नून लीग हुकूमत में नहीं है, चले माना कि वो आपके मुखालिफ थे, लेकिन वो अब हुकूमत में नहीं है पिछले 3.5 सालों से, तो फिर कौन ऐसी मोहब्बत से नवाजता है कि दे डोंट बिलीव अस? पर्सनैलिटी क्लैश बहुत है जी। अच्छा। वो कहते हैं कि ये इतनी शाना ज़िंदगी ना जिए, ना गाड़ियों में निकले, ना साथ डाले रखे, ना हेलीकॉप्टर पे सफ़र करे, बस मुझसे तंग होते हैं जी, जेलस होते हेलीकॉप्टर हैं। इसी जगह वजह से बेचा तो नहीं था आपने? इसी मतलब में इसी डर सेम की इसी बस? वजह से एक दफ़ा यूज़ किया, एक दफ़ा। हाँ, और जिस दिन मैं वापस उतरा हूँ अपने एयरपोर्ट पे, हाँ। तो वहीं मैंने फिर जिससे भी सौदा कर दिया, दे दिया। एक उस पे शेख भी है सुना अरब कि के, पर्चा उसको दे चर्चा दिया। हुआ था आप पे कि जी आपके लोग पहुंच गए पहले और आप बाद में पहुंचे, तो उसका भी कोई मसला हुआ था? जी, मैंने एक शादी पे जाना था। मेरे पास टाइम ऐसा था कि मैं ज़्यादा रोड का सफ़र नहीं कर सकता था। गाड़ियाँ मैं अपनी यूज़ करता हूँ, आगे किसी दोस्त यार को तकलीफ़ नहीं देता। जी। मैंने गाड़ियाँ पहले भेज दी, बिल्कुल इसी तरह हुआ। मैं खुद हेलीकॉप्टर पे गया, 2 घंटे मैं शादी पे रुका, मैं फिर हेलीकॉप्टर से वापस आ गई। यहाँ एयरपोर्ट पर फिर मेरी गाड़ियाँ आ गई। जब वापस उतरा यूँ डेरे पे पहुँचा हूँ तो मुझ पे वो 4 शेड्यूल का नोटिस आ गया, तो फिर मैंने वो हेलीकॉप्टर भेज दिया, बिल्कुल भेज दिया। अच्छा, 4 शेड्यूल में पड़ जाना, सिफारिश किस किस से करवाते हैं? क्योंकि जी आपके सिफारिश होती है, हमारी इंटेलिजेंस है, आईबी के इदारे हैं, ISI है, वो रिपोर्ट देती है, एक पूरा एक बेशक मैकेनिज्म है। बेशक। ठीक है, वो मैकेनिज्म जब आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है तो आपका सिफारिशी कौन है? सब मेरे मुखालफ तो नहीं है ना जी, मेरे सिफारशी भी वही हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दादा आर्मी में, तो मेरी फैमिली थोड़ी सी आर्मी से बिलोंग करती है। पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर ISI IB के वो मेरे सिफारशी निकलेंगे। हाँ। हाँ, मुझे आर्मी से प्यार है, उन्हें मुझसे प्यार है। बीच में शायद मेरी कोई मुखालफत करता हो, लेकिन खुल के मेरी किसी ने नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सपोर्ट भी फिर अल्लाह की तरफ से वो ही करते हैं। कुछ शेर आता है आपको कि कोई इकबाल का शेर या नहीं, कोई इस शेर और तरह शायरी का? में नहीं पढ़ा। कभी नहीं सुनी या कभी नहीं की? नहीं पढ़ा। और कोई मोटिवेशन शेर या कभी किसी के गाने सुने हो आपने? कोई नया सॉन्ग हो या कोई पुराना सॉन्ग हो, या आप कहें कि मैं सिंगर को बड़ा पसंद करता हूँ? नहीं, मैं सुनता हूँ पाकिस्तानी, इंडियन, कोई भी सिंगर हो। मैं टाइम मिले तो गाड़ी में जब हम सफ़र करते हैं हाँ। तो बिल्कुल सुनता हूँ। आपका कोई आइडियल भी है कि यार इसकी लुक मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसकी ड्रेसिंग सेंस, कोई हीरो हो इस तरह का, फिल्मी हीरो जो है? कोई ख़ास ऐसा नहीं है जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस लाइन से अभी हटा हूँ। तो मैं अगर फ़ैन हूँ ना, हाँ। अगर मैं हाँ। 2 बंदों को बड़ा मानता हूँ। एक ने तो अल्लाह ताला ने मिला दिया, मौलाना तारा जमील साहब जी को। जी जी जी, आपके आप वालिद यकीन साहब के माने चेहरे मेरा पे इश्क है वो भी। जी जी जी। मौलाना साहब से मुझे बहुत अच्छा, प्यार मैं है। इस हवाले से आपसे सवाल भी करना चाहता हूँ। जी। आपको पता है अब बड़ी वाइब्स भी बनी है इस रिलेटेड, लोगों ने नेगेटिव जी। भी बोला है इससे रिलेटेड। उन लोगों को क्या जवाब देंगे? उनका कहना था कि देखिए जी, कैसा बंदा था, इज इट नेगेटिव इम्पैक्ट राइट आउट, हाँ। और उनको क्या कहेंगे आपके यार उनके बारे में? यानी कि तासुर तो आपका नेगेटिव है, जी है, बिल्कुल। कैसे इसको ख़त्म करेंगे और क्या बोलोगे उन लोगों को? तारिक जमील पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, वो क्यों गए हैं? लोगों को मैं कुछ नहीं बोलूँगा जी, बोलने दें। बिल्कुल नेगेटिव तो है और होना चाहिए, लोगों के दिल में बात होनी चाहिए, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। मौलाना साहब भी जब मिले हैं ना जी, मौलाना साहब भी एक बात करते रहे। मेरे पास कोई ऐसे क्लिप भी पड़े, वो भी मैं आस्ता आस्ता लगा रहा हूँ। मौलाना साहब ने मुझे यही कहा कि लोगों को माफ़ करना सीखो, माफ़। और ये लोग मेरा मुकाबला नहीं है जी। मैं अगर कमेंट्स पे लड़ना शुरू कर दूं
कि यार मुझे गलत कमेंट कर रहे हैं, मौलाना साहब को गलत कमेंट कर रहे हैं, ये ऐसे तो कोई नहीं करता। दूसरा आइडिया चेक करें बेचारे, तारिक जिमी साहब के अलावा दूसरा डॉक्टर जाकिर नायक साहब, अच्छा डॉक्टर जाकिर, बड़ी ख्वाहिश है मिलूं, अभी तक नहीं मिला। इंडिया से हैं वो, ठीक है। हाँ तो क्या मैं समझूं कि उनको पाकिस्तान दावत दी जा सकती है आपकी तरफ से? मैं कहता हूँ कि मेरे जितना मर्जी पैसे लगे, अगर डॉक्टर साहब राजी हो तो मुझे खुशकिस्मती है। हाँ, वो आपको उनको मिलना चाहते हैं। मेरे वैसे अच्छा, मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं और किसी को मुझे मिलने की ख्वाहिश नहीं है, ना मैं किसी का फ़ैन बनूँ। अच्छा हाँ, मैं ज़िंदगी में किसी को नहीं मानना। अच्छा, एक मतलब सवाल तो मेरे जहन में हज़ारों इस टाइप चल रहे हैं और मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन टाइम मेरा होता है थोड़ा कम। मैं नीचे चाह रहा हूँ कि अवाम को हम डेरा भी दिखाएं थोड़ा सा आपका, आपकी सरबराही में। और आपने मुझे क्योंकि कहा है कि मैं अपने नमाज भी पढ़नी है और टाइम भी बड़ा शार्ट है, नमाज भी वो। अब मुझे ये बताइएगा कि इन सारे मामलात को देखते हुए दुश्मनदार तो होते हैं, आपको क्या लगता है कि ये सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? स्पेसिफिक एक बंदा होता है ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान को पता है भाई इंडिया है, इंडिया को पता है पाकिस्तान। आपका कौन सा कोई इदारा है, कोई शख्सियत है, या कौन है जो आपका दुश्मन है? ये इदारे मेरी से तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी इदारे से मेरा किसी किस्म का मसला नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे मिलते हैं तो मेरा सर चूमते हैं बड़े अफसर प्यार में। तो शख्स तो बहुत हैं जी। अब क्योंकि जूँ आप अल्लाह पाक आपको तरक्की देता रहे, जितनी पहाड़ की आप ऊंचाई पे जाएंगे आपको उतनी हवा लगती है। अब वो वक्त आ गया कि मेरी गिनती से बाहर हो गए मेरे कितने दुश्मन। अब ये साहब है जी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो किसी दुश्मन से डर भी लगता है कि मेरी जिस्मानी तौर पे मुझे नुकसान पहुंचाए? साजिशी अल्लाह करे कि हर एक को ख़ानदानी दुश्मन मिले, कुछ ख़ानदानी नहीं भी होते, पीठ पे वार करते हैं। और पीठ पे वार करने वाला दुश्मन, मौला अली का फरमान है कि उस दुश्मन से ज़्यादा डरना चाहिए मुनाफिक जो हो। तो अब मुनाफिक जो दुश्मन है उससे कैसे मुकाबला करते हैं और कितना डरते हैं? बहुत अच्छी बात की आपने, खुद ही जवाब भी दे दिया, अल्लाह करे ख़ानदानी दुश्मन हो जी। तो अल्लाह ताला वो वक्त ना लाए, अल्लाह ताला किसी को हिम्मत ना दे, अल्लाह ताला किसी को इतना हौसला ना दे। वो वक्त आया तो फिर हमें भी आगे से जवाब देने का, लड़ने का, वो मैं उस तैयारी में मैं हर टाइम रहता हूँ। मैं हर टाइम ऐसे जहन से बाहर जाता हूँ कि ये आखिरी सफ़र हो, ताकि मेरी ख्वाहिश है कि अगर मैं खुदा न खास्ता मेरे से अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे, कोई ऐसे वक्त आए तो मैं ऐसी मौत ना बनूँ लोग कहेंगे बुज़दिलों की मैं लड़ते हुए मर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल, मैं 200% तैयारी में रहता हूँ। वालिद साहब दुश्मनों के साथ कैसा सलूक रखते थे? वो उनके नरम दिल था या वो कहते थे जो दुश्मन है वो दुश्मन है? हाँ, दुश्मन को उन्होंने हमेशा दुश्मन ही समझा जी, क्योंकि जहाँ पे आप कमज़ोर गए वहाँ पे आपकी गेम ख़त्म हो गई। जहाँ पे आप हल्का सा ढीलापन गए या आपने समझा कि नहीं यार अब ये बदल गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। एहतियात करें, अपनी जान की हिफाजत करें, हथियार रखना, अच्छा हथियार रखना। पहले तलवारें थी, सुन्नत है, अच्छे से अच्छा हथियार रखें, अपनी हिफाजत पूरी रखें। बिल्कुल ये ना सोचें कि ये होगा, अपना मुकाबला करें। बिल्कुल जहाँ पे आपका फर्ज बनता है अदा करें। मेरे पास क्वेश्चन बहुत है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन मेरे डेरे का विजिट करना है और आखिरी क्वेश्चन, और अल्लाह ने खैर की तो दोबारा भी कभी इंशाल्लाह ये शो चलने के बाद दोबारा आपके पास आऊँगा। किबला बड़ा एक अजीब ही सवाल है, लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे ज़रा डीपली इसका जवाब दें आप कि दुश्मन है कौन इस टाइम आपके? लैंड माफिया है या कोई दुश्मनदारी पुरानी चलती आ रही है, कुछ कत्लों की, कुछ वगैरह वगैरह, ये जो गार्ड है इनसे कुछ ऐसी कार्रवाई होगी है वो दुश्मन है? हमारी दुनिया मतलब आपका बेसिकली दुश्मन है कौन सा शख्स जो आपसे दुश्मनी करता है या जो आपकी नेगेटिविटी फैलाता है, वो है कौन? मेरा दुश्मन जो पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी चलती आ रही है वो है। उनके अलावा नए बन रहे हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि लोग मुझे गलत कमेंट्स करते हैं, गलत बातें करते हैं, ये भी तो एक तरीके के हल्के फुल्के दुश्मन ही है ना जी। अब वो बेचारे जो उनकी ड्यूटी है, जितना उनकी हद है वो उतना करते रहते हैं। वो पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है, नए मेरे किसी इदारे किसी शख्स से और कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं दुश्मनी नहीं है। आखिरी सवाल फिर मैं बस उसके बाद उठूंगा। कहा जाता है कि ताजी खोखर साहब का डेरा बंद हो जाता अगर फ़ारूक खोखर ना होता। दोनों बाकी बच्चे मासूम हैं, फ़ारूक थोड़ा गुस्से वाला है, बदमाश टाइप ज़हन है उसका। क्यों कहते हैं ये? मैंने आपको मैंने तो सुन लिया, मैंने तो समझ भी लिया, और मैं अगर बोलूँगा तो ये ऑडियंस यही समझेगी ये प्लांटेड इंटरव्यू है, और मैं रोज़े में हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखे रहता हूँ, ना मैं प्लांटेड करता हूँ ना मुझे प्लांटेड की ज़रूरत है। ना मैंने बताया ना आपने मुझे आते सार कुछ बोला, आपने कहा जो तेरा दिल है पूछ ले, और कुछ सवालों में उनको समझ आ भी गया होगा कि प्लांटेड नहीं है। मुझे बस ये बता दे कि फ़ारूक ना होता तो ये डेरा बंद हो जाता, बदमाशी ख़त्म हो जाती, ये जो कायम दायम है ये जस्ट बिकॉज ऑफ फ़ारूक खोखर और उनके बाकी दो बेटे बड़े मासूम हैं। देखें जी ये तो नहीं है। हम जेल में थे, मैं, मेरा भाई, मेरे वालिद साहब, लोगों ने कहा डेरे पे डेरा बंद हो गया तो शेर उस टाइम भी गोश्त ही खाते रहे, कोई दाल तो नहीं खाई। मैंने आपको बताया कि मेरे इलाके के किसी बंदे से ज़्यादती हुई, मेरे किसी वोटर से ज़्यादती हुई, किसी गरीब बंदे की, तो मैं हक सच पे लड़ूंगा जी।
मैं बिल्कुल इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि टिकटॉक की एक और लाइफ है, ये एक और लाइफ है, ये रियल है। मैं पहले कह चुका हूँ कि जो काम फिल्मों में होता है मैं रियल लाइफ में कर चुका हूँ, मैं मुसीबतें काट चुका हूँ। मेरे किसी बंदे से या किसी गरीब से, यतीम से, किसी बेवा को या कोई ऐसा काम हुआ तो बिल्कुल पहले कानूनी रास्ता लेंगे। पहले कानून है, पहले हमारी कानून की इज़्ज़त है, फिर उसके बाद हम सख्त अमल करेंगे। ठीक है, मेरे दोनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हैं, नमाजी हैं, मैं भी हूँ 5 टाइम नमाजी हूँ, मेरे में भी कोई ऐब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन मेरे भाइयों के साथ भी ज़्यादती की जाती है, उन पे भी पर्चे काटे जाते हैं। बाज़ के घोंसले में बाज़ ही बैठता है, कभी चिड़िया नहीं बैठती, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। तो वक्त है तो मेरे भाई भी बड़े दलेर हैं, सख्त हैं, लेकिन उनको भी ये तंग करते हैं। आजी नमाजी, मुझे दुख होता है जब उन पे एफआईआर होती है मेरी वजह से। हाँ, वो काटते हैं जी। कल एक हुई है, आप कहें तो मैं ऑनलाइन चलाऊँ, कल हुई है तो मैं हंसा उस बंदे, मैं जी मेरा नाम क्यों दिया? उसने कहा जी मुझे अफसरों ने कहा है इसको विच रख। तो ये विच को कब तक आप रखेंगे? मुझे यकीन माने इन्होंने एफआईआरें दे के मुझे इन्होंने लोहा बना दिया जी। अब 2-3 महीने एफआईआर ना हो तो मैं खुद पूछता हूँ कोई दरखास्त नहीं आई है थोड़े थे। मिलता हूँ जी डेरे के इतने अंदर और पर्चे चलते दिए हैं इन्होंने। नीचे, और आपसे ज़रा डेरे के हवाले से भी पूछूंगा, और आखिरी सेगमेंट जो है वो ज़रा डेरे के भी करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर स्मॉल शॉर्ट ब्रेक, और हमें देखना मत भूलिएगा। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। जी खुश आमदेद कहता हूँ एक मरतबा फिर, और आउटडोर का सीन स्टार्ट है क्योंकि इनडोर तो हमने कर लिया। हुजूर वाला, ये जो आपने शेर वगैरह पार रखे हैं और इतने जानवर पार रखे हैं, मैंने माना शौक है, लेकिन आपको लगता नहीं है ये भी थोड़ी दहशत की अलामत है? ओ जी शेर पाले हुए हैं, ओ जी इस तरह गाड़ियों के आगे वो सींग से लगाए हुए हैं, ये भी थोड़ी दहशत की अलामत में नहीं आता? गोरे कहते हैं जी स्काई इज़ द लिमिट, जिस काम में जाओ उसकी इंतहा देख लो। अच्छा। जब आप दुश्मनी करते हैं या अच्छाई करते हैं तो फिर उसकी इंतहा कर दें। हाँ, जानवरों के शौक का जो इंतहा है ना, फिर वो शेर है। शेर है। अब लोग आते हैं तो छोटे जानवर परिंदों की तरफ ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हालांकि वो ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन शेर को अल्लाह पाक ने एक ऐसी इज्जत, एक ऐसा रोब, एक ऐसा नाम दिया है जो क़यामत तक रहेगा। मतलब इंसान भी अपने आप को कहता है कि मैं शेर दा पुत्र ये एक बड़ी मिसाल बनी हुई है कि जी ये अल्लाह वो करता है। मतलब ऐसी बातें ना, जानवर की खिदमत करना, ये इस तरह किसी कैदी की खिदमत कर रहे हैं। मतलब ये हम पे जो भी मुसीबतें टेंशन आती है ना, ये अपने सर ले लेता है, और ये अल्लाह के आगे दुआ करता है कि मेरे मालिक को बार वापस। थोड़ा आगे भी चलिएगा। गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा आपके पास, ये गाड़ियाँ रोब जमाने के लिए कि दुनिया को पता चले भाई हमारे पास पैसा है, या इनकी ज़रूरत भी पड़ती है, इनको यूज़ भी किया जाता है, निकलते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं? ज़्यादा इस्तेमाल करें तो पर्चे भी आप पे हो जाते हैं। तो ये अब क्या सीन है कि इसको किस हिसाब से आप यूज़ करते हैं? देखें जी, हर यंग बंदे को ना शौक़ होता है गाड़ियों का। मुझे पहले बहुत ज़्यादा था। तो ये एक एकदम मेरा शौक़ समझ लें, गाड़ियों का मेरा शौक़ है। बिल्कुल इनकी वजह से मैंने मुसीबतें भी बहुत देखी हैं कि ज़्यादा गाड़ियाँ जी एफआईआर दो, ये करो वो करो। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक गाड़ी क्लियर है, 1000 दफ़ा वो रोकते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन छूट जाती है क्योंकि जो इसका टैक्स क्लियर है, इसका नंबर क्लियर है। मैं इस चीज़ में बहुत एहतियात करता हूँ। कभी लगा कि शौक़ को ख़त्म कर दूं यार, बड़ा तंग करता है ये शौक़? शौक़ तो कब्र में ख़त्म होता जी, जीते जी कहाँ ख़त्म होता? नहीं ख़त्म होता। इसके अलावा क्या शौक़ है? मतलब ज़्यादा क्या गोश्त में ज़्यादा क्या पसंद करते हैं आप? ज़्यादा खाना क्या पसंद करते हैं? मटन खाता हूँ, सी फूड बहुत ज़्यादा खाता हूँ। मैं सी फूड ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो कुछ जिम शिम का भी शौक़ है कि यार डोले शोले बन जाए, थाती सासी बन जाए? वॉक बहुत करता हूँ, वॉक एक्सरसाइज करता हूँ। मतलब कि वॉक को बहुत शौकीन, वॉक को ज़्यादा करता हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहूँ तो हमने स्टार्ट की इंटरव्यू में बात की कि बिलोंग टू अ पीपल्स पार्टी, यू हैव अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, जो है सेनेटर आपके पास मौजूद हैं कौमी असम्बली के। आपने देखा है सारा मुशर्रफ दौर में कहा जाता है कि इस डेरे के ऊपर बड़े फैसले हुआ करते थे जिस डेरे में हम मौजूद हैं। तो आप खुद किसी ओपोजिशन लीडर से भी हैं कि ये ओपोजिशन लीडर यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बेशक हमारी ओपोजिशन में है लेकिन इसमें बड़ी क्वालिटीज़ हैं? कौन है वो? देखें जी, मुझे मुशर्रफ साहब के साथ हम बहुत क्लोज थे जी। मैं तो अभी भी उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। मुशर्रफ साहब के दौर में वाकई हमारे पास कुछ वजारतें भी थी, वैसे भी हमारे साथ बहुत वो मुशर्रफ साहब बहुत अच्छे थे हमारे साथ। बिल्कुल कुछ पाकिस्तान के ऐसे लीडर हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, उन्हें लाइक करता हूँ। शाह महमूद कैशी साहब को पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को करता हूँ।
मतलब कुछ ऐसे लीडर हैं, अनीब बासी साहब हैं हमारे, उन्हें मैं लाइक करता हूँ। और ये सियासत से हट के मुझे उनकी पर्सनैलिटी मतलब अच्छी लगती है, उनका बोलना मतलब मैं लाइक जितने भी करता आपने लोग बताए बड़े वसीले हैं, अनीफ अब्बासी हो गया और ये वो, आप खुद गुस्से वाले हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, या नहीं मैं बड़े इत्मीनान से फैसला ले लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पोलाइट तरीके से अच्छा। मैं हर टाइम एक विर्द भी करता रहता हूँ, जिससे इंसान का गुस्सा या अल्लाह जैसे बुरो पड़ने से इंसान का गुस्सा ठंडा होता है, इंसान अच्छे फैसले ले पाता कोई है। ऐसा क्या अमल है जिसके बाद तो कंफर्म है फैमिली को भी मुलाजमों को भी कि इस बात पे तो भाई फरूक साहब को गुस्सा आता ही आता है, अब ये नहीं रोक सकता? लेकिन जी इतना भी इंसान को बुज़दिल नहीं होना चाहिए कि कर गिरबानों तक हाथ पहुँच जाए, मेरे किसी कज़न, मेरे किसी दोस्त के या मेरे डेरे तक बात पहुँच जाए और मैं फैसले करता रहूँ, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। जब मेरे रिश्तेदारों पे, मेरे कज़नों पे, मेरे बंदों पे बात आएगी तो मैं आगे दीवार बन के खड़ा हूँगा। अब लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे शो का टाइम बड़ा शॉर्ट्स है, मैं आपको, मैंने स्टार्ट में सवाल किया था कि मैं आपको पॉलिटिशियन जानूं, सोशल वर्कर जानूं, बिजनेसमैन जानूं, आपने कहा मैं बिजनेसमैन और प्लस सोशल वर्कर हूं। बिज़नेस किस चीज़ का बहुत पसंद है, करीब है दिल के, कि यार ये बिज़नेस जो है मुझे पैसा भी देता है और मेरा निज़ाम भी चलाता है और यही बिज़नेस मैं फ्यूचर के अंदर करना पसंद करूँगा? ट्रेंड चेंज है जी। वाला साहब के दौर में मैंने शुरू कर दिया था, हाई राइज बिल्डिंग का, मॉल्स का, मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ। मेरी मीटिंग्स भी होती रहती हैं आउट ऑफ कंट्री भी, अब तो मैं बाहर जा सकता हूँ, पहले तो वो दोस्त भाई अरबी मेरे पास आ जाते थे, तो मैं होटलिंग के बिज़नेस को, होटलिंग के और मॉल्स और हाई राइज बिल्डिंग को बड़ा पसंद करता हूँ, मेरा कारोबार भी यही है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर सारे ज़खायर मौजूद हैं, या कोई बाहर भी आपने मदनियात ट्रांसफ़र कर दिए हैं, अपने बाहर भी असलो रसूब पैसा शैसा बाहर भी पड़ा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह ये कुदरती एक अमल है, शायद कोई माने ना माने, मुझे पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। अगर आप यकीन माने, मुझे खुली इजाज़त दे दी जाए गवर्नमेंट या किसी भी तरफ से कि पाकिस्तान में, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नक्शा ही बदल दूँ। मतलब मैं यहाँ पे इतने इन्वेस्टर लेकर आऊँ और एक ऐसी हम जगह बनाएं कि जहाँ पे होटल्स हों, हाई राइज बिल्डिंग्स हो, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलें। तो मेरे एक एक चीज़, मेरी एक एक असासा जुल्फी बुखारी की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है? ही इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर राइट नाउ, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैंने उनका 4 दिन पहले इंटरव्यू किया है और दोनों बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि मैंने बड़े इन्वेस्टर लाए हैं। उन्होंने तो मेरे ख्याल में अभी कोई जिनीविया मुल्क है उसके अंदर से अरबों डॉलर लाए हैं, तो उनसे मुतमिन नहीं है आप? देखिए जी, जुल्फ़ी बुखारी साहब की पर्सनैलिटी तो अच्छी है, यंग है, और आपको पता है एक हैंडसम की लिस्ट निकली थी, उनमें भी उनका नाम हाँ है, जी, और हाँ जी, इमरान खान खूबसूरत साहब के बहुत सियासतदान करीबी है। दोस्त जी हैं। जी जी जी। मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ, अगर वो लाना चाहें तो वाकई इन्वेस्टर ला सकते हैं। हाँ, उनके वालिद साहब का भी बड़ा नाम रहा है, तो अगर थोड़ा सा फ्री हैंड दें तो फिर देखें इंशाल्लाह कि हम लोग, पाकिस्तान पहली जन्नत है तो इसको मज़ीद जन्नत बनाएंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया हमें, और आपका यकीनन लोग डेरा भी देखा उन्होंने और आपकी एक दूसरा रंग आज लोगों ने देखा। कुछ काउंटर क्वेश्चन भी थे नाज़रीन ज़ुकार, यकीनन आप लोग अगर कोई पूछना चाहे, मेरे हिसाब में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने ना पूछी हो, जिसमें मैं डरा हूँ या धमकाया गया हो मुझे कि ये ना पूछना। लास्ट चीज़, क्या कहेंगे अपने नाकदीन को और अपने चाहने वालों को? पहले नाकदीन को कह दें कुछ, अच्छा, धमकी ना लगाइएगा, मेरा शो बंद हो जाएगा। नहीं, ये कहूँगा कि आप जो कोशिश कर रहे हैं आप अपनी लगी रहें, मैं जो कोशिश करूँ मैं अपना लगा रहता हूँ। ठीक मैं है। दुआओं से इंशाल्लाह अल्लाह पाक के आगे झुक के आपको शिकस्त देता रहूँगा, और आप कमेंट करके उसको मज़ीद बढ़ाएं। जितने मेरे लोग हेटर्स हैं, वो जितना वो करते हैं तो मैं उतना मुझे ताकत मिलती है। अब यकीन माने, मुझे इतना हौसला मिलता है, मैं उतना उस काम में तेज़ होता हूँ और अल्लाह पाक के आगे झुकता रहता हूँ। उन दोस्तों को क्या कहेंगे? दोस्तों को ये कहूँगा कि सपोर्ट करते रहें, पाकिस्तान को भी करते रहें, शॉर्टकट ना लें। जो अल्लाह पाक ने आपकी नौकरी छोटी है बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें। तो इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ करें, हमारे पाकिस्तान के लिए, इन भाई के लिए, चैनल वालों के लिए, सबके लिए दुआ करें। नज़ीर ज़ुकार, आपने देखा खुल के बोल में मैं खुल के बोला, और यकीनन हमारे जो आज के मेहमान थे वो भी खुल के बोले। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं है कि मैं इनसे सवाल करूं कि हुकूमत कौन सी आने वाली है। जो इनके बारे में नेगेटिव इंप्रेशन था कि डॉन हैं, कब्ज़ा माफिया हैं, लैंड माफिया हैं, वट जो भी था, मैंने क्वेश्चन किया। अगर आपके माइंड में भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे यकीनन भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह करे कि अगली बार दोबारा आप लोग इस शो को जो है वो पसंद करें तो हम ज़रूर दोबारा इनके पास आएँगे और वो भी क्वेश्चन इनसे करूँगा। कोशिश करें कि ज़िंदगी के अंदर जो लोगों का वास्ता पड़े उनके बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव राय कायम करें। दूर के ढोल जो है ना वो हमेशा सुहाने ही होते हैं, और दूर के ढोल बाज़ बुरे भी होते हैं, लेकिन पास आके चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद अपनी राय कायम करनी चाहिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए गपशप के साथ। अल्लाह ने के बाद।